कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंभरा, ऐसे तमाम नेताओं को आगे किया बैकवर्डों में। और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिर गई। जिसको दिल्ली जाना था अपने अधिकार के लिए, अयोध्या चला गया। बाबरी मस्जिद मुसलमान भी समझते उनके खिलाफ बाबरी मस्जिद गिरी, और ओबीसी भी समझता उनके खिलाफ बाबरी मस्जिद गिरी। बाबरी मस्जिद मुसलमान के खिलाफ नहीं गिरी। बाबरी मस्जिद गिराई गई ओबीसी को 12 करोड़ नौकरियां अगर मिलती तो किसके खाते से 12 करोड़ निकलती? तो इसलिए तो पंडितों ओबीसी के घर में आए और कहा जहाँ राम जी पैदा हुए वहाँ हम लोग मंदिर बनाना चाहते हैं। तो ओबीसी वालों ने कहा ले लो चंदा उंदा बनाओ। कहा चंदे की बात नहीं, मुसलमान बनने नहीं दे रहे। चलो मस्जिद गिर गई, अब मंदिर बन रहा है ना। ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को रखा क्या? अब हिंदू नहीं है। अब विनय कटियार हिंदू नहीं, कल्याण सिंह हिंदू नहीं, उमा भारती हिंदू नहीं, प्रवीण तोगड़िया हिंदू नहीं। अब इनमें से कोई हिंदू नहीं। 3 समय हिंदू होते हैं, वोट देने के लिए हिंदू, चंदा देने के लिए हिंदू, और मुसलमान से लड़ने के लिए हम ही हिंदू। कहते हम तो पहले 3.5% है, लड़ाई में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो और कम हो जाएंगे। तुम्हारी संख्या ज्यादा है, तुम ही लोग लड़ो। तो लड़ते हम हैं, फायदा उनको हो रहा है। अब चलो हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, अपनी तरफ क्या कहा जाता है, चाहे वर मरे चाहे कन्या, पंडित को दक्षिणा से मतलब है। अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही, चाहे मुसलमान मरे चाहे ओबीसी एससी एसटी का मरे, फायदा किसको होगा? अरे जैसे हिंदू मुसलमान का माहौल बनेगा, फायदा ब्राह्मण को ही होगा, दूसरे किसी को नहीं होगा। ऐसे आते हैं हमारे घरों में पंडित जी लोग, आने में कोई रोक तो है नहीं। कम से कम ओबीसी के घर में तो कोई रोक नहीं है। शेड्यूल कास्ट के घर में थोड़ा दिक्कत, सोचते घर में जाएंगे पानी पीना पड़ेगा गिलास में, कठिन काम है। ओबीसी के घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आते हैं। क्योंकि हमारा तो ऐसे ही नहीं चैन पड़ता है बिना बुला लिए। महीने में 1 आध बार अगर बुला के कथा होता ना सुन ले तो चैन ही नहीं पड़ता है। और वैसे भी जन्म से लेकर मरने के बाद तक का हमारा कोई काम बगैर पंडित का तो होता नहीं। बच्चा हम लोग पैदा करते हैं, नाम पंडित से पूछते हैं। बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर हम बनाते हैं, शादी की तारीख पंडित से पूछते हैं, शादी पंडित से कराते हैं। घर हम बनाते हैं, गृह प्रवेश पंडित से करवाते हैं। और ये करते करते मर जाते, जो कि घर बनाना बड़ा काम है, तो गृह प्रवेश तक तो बहुत बड़ा हो जाता है। तुम फिर मर जाते हैं तो बेटे को विरासत में सारी गुलामी देकर जाते हैं। मरते ही बेटा पंडित के पास जाता है, पूछता पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई, थोड़ा पंडित जी बताओ। अब पंडित जी अगर कह दे कि आत्मा को शांति नहीं मिली, पैसा कौन देगा? पंडित जी कहा शांति नहीं मिली, भटक रही। मिल जाएगी तो पैसा नहीं दोगे, तो नहीं मिली है तभी न डर के मारे पैसा दोगे, तो भटक रही है तो क्या करना होगा? मेरी कमजोर टाइप का आदमी है तो कम से कम 13 ब्राह्मण खिलाना पड़ेगा, और मजबूत है तो 21 ब्राह्मण, और मजबूत है तो 51 ब्राह्मण, और मजबूत है तो 101 ब्राह्मण, और मजबूत है तो 501 ब्राह्मण। इतना तो बहुत हो जाता, इतना मिलते ही नहीं इलाके में, है ही नहीं, संख्या नहीं। मैं तो घूमता हूँ तो गांव का नाम है तिवारीपुर, तो मैंने पूछा कितने घर तिवारी है, तो कहा 1 घर थे, अलगा बिलगी करके 3 हो गए। दूबे कितने, दूबेपुर कितने घर दूबे हैं? 1 ही घर थे, अलगा बिलगी करके 2 हो गए। चौबेपुर तो कितने घर चौबे हैं? 1 ही घर थे, अलगा बिलगी करके 5 हो गए। तो ये संख्या है। अब हमारा आदमी यादव कुर्मी कोयरी ओबीसी का आदमी, वो पागलों की तरीके से गांव गांव घूमता है, पंडित जी आना है, हमारे यहाँ खाना है, हमारे पिताजी का ये है, फिर भी संख्या नहीं पूरी होती। एकदम परेशान हो जाता, गिनती करते करते फिर पंडित के पास जाता है, पुरोहित के, मिल ही नहीं रहे इतने ब्राह्मण। पंडित कहता है ठीक है, ज्यादा परेशान ना हो, हम देख लेंगे, हम बुला लेंगे, तुम दक्षिणा की व्यवस्था आएंगे तो किराया भाड़ा भी लगेगा। ठीक है करेंगे। वो भी बुला लेता पूरी औकात लगाकर, फिर भी पूरे नहीं होते। तो फिर क्या कहता, अच्छा चलो बैठो, जितने कम पड़े हैं उतने का पत्तल रख दो जितने कम पड़े हैं उतने का पत्तल रख दो, और उसमें खाना रख दो, उनकी दक्षिणा रख दो, खाना बाद में फेंक दो, दक्षिणा हमको दे दो।
वही फेंकना, वही कुत्तों को खिलाना फेंकना ही हो गया हो। तो और फिर हर साल पितरपक्ष में फिर आता है, कहता जितना हमको दोगे ऊपर सब पिताजी को मिलेगा, पिताजी की जो प्रिय चीज थी वो सब हमको खिलाओ। तो खा खा करके घी पंडित जी मोटे होते हैं, हमारा आदमी देखता है सोचता पिताजी ऊपर मोटे हो रहे हैं। तो इतना ज्यादा दिमाग खराब है हमारे आदमी का, तो आता ही रहता है। तो आया तो क्या कहा एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद एक दिन ऐसा समय आएगा जब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। हम लोग कितने अकलमंद हैं, अकलमंदी की कोई लिमिट है? इतने अकलमंद हैं कि हम बहुत समझ गए कि 500 साल बाद जब मुसलमान बच्चे पैदा करते 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 अब लेंगे देश पर, तो मुसलमानों का कब्जा 500 साल बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए 75 साल से ब्राह्मणों का कब्जा करवा कर रखे हुए। कितना अकलमंद है, अकलमंदी की दाद देनी पड़ेगी ना। 500 साल बाद मुसलमान का कब्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए 75 साल हमारे लोगों को हक अधिकार की सारी बात देश में खत्म कर दी गई। अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हाल कितना खराब। अरे जज साहब ही छुप गए वहाँ टेबल के लिए। अरे जो दूसरे को फांसी सुनाते हैं वही छुप गए। मतलब जज ही डर जाए तो फिर इसके आगे का क्या है। अब जब जज टेबल के नीचे छुप सकते हैं, कल कोई अगर उनको धमकी दे दे कि जज साहब अगर हमारे फेवर में फैसला नहीं किया तो उस दिन तो बच गए थे टेबल के नीचे छुप के, बचने नहीं देंगे तो जज साहब फिर क्या करेंगे। इतना ज्यादा देश की कानून व्यवस्था के हाल खराब। जब इलाहाबाद में गोली चली तो बहुत ताली बजवाई गई धर्म के नाम पर, माफिया के नाम पर। तो ये बताइए कि ये कानून और ये कोर्ट ये सब क्यों बनाया गया है? अगर बंदूक पर फैसले होने लगेंगे, नहीं बंद भी कर दे और फिर उनका क्या होगा जो अभी ये करने की शुरुआत कर रहे हैं। जो ये करने की शुरुआत कर रहे हैं उनका क्या होगा अगर बंदूक पर फैसले होने लगे। लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया, न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ गया, वो सुरक्षित रहेंगे जो करवा रहे हैं। तो बात वहां से शुरू हुई है तो बात दूर तक जाएगी। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, कितने फर्जी इनकाउंटर हुए ओबीसी के लोगों पे? बहुत सारा हुआ, डाटा है, लेकिन उस पर मीडिया में चर्चा नहीं होती। अगर मुसलमान का हो तो उसको चलाते रहते। सबको पता चलना चाहिए मुसलमान परेशान किए जा रहे हैं, तभी ना हिंदू बनेंगे। हिंदू कैसे बनेंगे? जब मुसलमान परेशान किए जाएंगे तभी तो हिंदू बनेंगे। तो ये जानकारी होना चाहिए कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, तभी तो आप हिंदू बनेंगे, तभी तो आपका कलेजा ठंडा होगा कि नहीं ठीक है, कुछ हो ना हो मुसलमान दुरुस्त हैं। तो ये जो काम हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। देश के जो असल मुद्दे हैं उसकी लड़ाई देश में होनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। आप जब मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, आपको पास कुछ नहीं है, दोनों लड़ो, किसको क्या मिल जाए? लड़ लो, क्या मिल जाए? न मुसलमान राजपाट में है, न आप राजपाट में हो, तो लड़ के क्या करोगे? अरे लड़ो उससे जिसके पास कुछ हो तो कुछ हाथ आ जाए, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे लड़ोगे तो क्या हाथ आए? न आपके पास कुछ न उसके पास कुछ, दोनों लड़ो। लड़ाने वाला मजा कर रहा है, लड़ हम रहे हैं, फायदा उनको हो रहा है क्योंकि लड़ने वाले हम हैं, लड़ाने वाले वो। जब वो कहते हिंदू इकट्ठा हो जाओ तो कहाँ इकट्ठा होंगे? यादव जी के पीछे इकट्ठा होंगे कि पासी जी के पीछे इकट्ठा होंगे कि कुर्मी जी के पीछे इकट्ठा होंगे, मौर्य जी के पीछे इकट्ठा? हिंदू का ठेकेदार ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पीछे इकट्ठा हो गए। तो 3.5% जिसकी संख्या है, जो गांव में प्रधान नहीं बना सकता अपने वोट से, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने लायक हो जाता है हमारे सपोर्ट की वजह से। तो ये जो खेला देश में हो रहा है इसको रोकना हो।
और ये खबर टीवी अखबार वाले इस पर डिबेट नहीं करेंगे, इसलिए इस पर डिबेट चले, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लोगों के बीच में जाए, डायरेक्ट लोगों को समझाया जाए और उनको कह रहे हैं तुम भी भाई 6 दिन अपने परिवार चलाने के लिए काम करो, 1 दिन अपने बच्चों का अधिकार बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए काम करो। सप्ताह में 6 दिन परिवार चलाने के लिए काम करो, 1 दिन अपने बच्चों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करो, क्योंकि देश को भी खतरा है, समाज को भी खतरा है, आपकी आने वाली नस्लों को भी खतरा है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, तो लोग खुश हो गए थे कि कोई आ गया है जो बचा लेगा, नहीं तो जा रहा था कोई बचा लेगा, तो लोग खुश हो गए। अब मोदी जी ने कसम खा लिया है कि देश नहीं बचने दूंगा, जब तक एक एक चीज प्राइवेट नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आपका रिजर्वेशन कहाँ रहेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है